नायब कासद के बारे में सर बता दें, एफआईए की जो जॉब्स आ रही हैं उसमें नायब कासद कैसे भर्ती हो सकते हैं, नायब कासद क्या क्या करता है, उसका काम क्या होता है, जॉब ऑफ नेचर क्या है और क्या हम प्रमोट हो सकते हैं, क्या हम फर्दर को एग्जाम दे सकते हैं, नायब कासद क्या होता है। उसमें तालीम प्राइमरी है और उसमें कद, छाती और चेस्ट नहीं है। प्लीज़ हमें बता दें वो ऑफिस में काम करता है, कैसे काम करता है, किस किस तरह से काम करता है। नायब कासद बेसिकली होता क्या है सर, ये प्लीज़ हमें बता दें। इसके बारे में वीडियो आपकी नहीं आ रही तो मैंने आपको बताया था कि आपकी हर मौजू के ऊपर आपकी वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला, और हर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। जितनी भी ये एफआईए की वैकेंसीज आई हो इन सब के ऊपर मेरी वीडियो बारी बारी आती जाएगी। मैं हूं जी रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको मैं बताता हूं कि उन जॉब्स के मराहिल से आपने किस तरह से गुजरना है। उसमें रिटन है, इंटरव्यू है, वाइवा है, फिजिकल है, जो भी उसमें आता है वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको नाउ हाउ देता हूँ। तो देखिए, नायब कासद का सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। एज उसकी जी 18 से 25 साल है, सेम उसी तरह से 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है, और ये उसी तरह से है जिस तरह से फेडरल प्रोसेस कमीशन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रूल्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एफआईए के रूल्स हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। उसमें कुछ सरकारी मुलाजमान हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, उसमें कुछ इस तरह की कास्ट है, शेड्यूल, वो जो भी डिफाइन है चीज़ें वो सारी की सारी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर नहीं है जी, गौर से सुन लें। आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल ही है। बहुत से बच्चे आप कमेंट कर रहे हो, बहुत से बच्चे कह रहे सर आपको पता ही नहीं है जी, मैं फिर हंसता हूँ, हाँ जी मुझे वाकई नहीं पता जी। तो आप लोगों को मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ये एज रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स, ये उन्हीं लोगों के लिए जो उस एज क्राइटेरिया के रूल्स के अंदर लिखे हुए हैं, डिफाइन है। अगर आप उनमें आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन हासिल होती है, अदरवाइज आपकी 18 से 25 साल ही एज है। उसके बाद जी आपकी जो नज़र है, कद है, छाती है, चेस्ट है, ये सारी की सारी NA है। NA मीन नॉट एप्लीकेबल, इस पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। आपकी तालीम जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए, प्राइमरी पास आप होने चाहिए, यानी इसको कहते हैं खानदा, यानी पढ़ा लिखा, यानी पढ़ना लिखना जानता हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैट्रिक हो, FA FSC हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जी इसका BPS 1 है, 1 स्केल के मुताबिक इसकी तनख्वाह होगी। तनख्वाह इसकी अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होगी। गौर से सुन लें, इस वीडियो को स्किप मत करें, एक एक चीज़ आपको बताता जाता हूँ। ये जॉब स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ज़रा कम पढ़े लिखे हैं और जिनकी तालीम ज़रा कम है, उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है एफआईए में जॉब करने का। इसमें दौड़ नहीं होगी जी, कद छाती नहीं होगी, और इसी तरह से इसमें चिना पुशअप सिटअप्स कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल इम्तहान देने की भी ज़रूरत नहीं है, रिटन टेस्ट नहीं होगा इसका क्या क्या तरीकाकार होगा, सिलेक्शन कैसे होगी, वो सारी की सारी चीज़ें आगे चल के बताता हूँ। आप अप्लाई करेंगे jobs.fia.gov.pk, इस वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करोगे। बहुत से आपके सवाल आ रहे हैं कि सारी वेबसाइट नहीं चल रही, मेरा ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, प्लीज़ मुझे बता दें। मेरे पास एक तो इतना टाइम नहीं है पुत्र, ना मैं बताता हूँ, ना मैं कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूँ, सीधी सी बात है। मैंने सिर्फ आपको अपने तजुर्बे की बिना पे चीज़ें बतानी होती हैं कि आप कैसे इन मराहिल से गुजर सकते हो। आप किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से पूछें, नंबर 1। नंबर 2, उस पर वेबसाइट पे थोड़ा लोड है, ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत से बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। कल मेरा एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि सर इसमें कोई UDC के ऊपर कोई 1.5-2 लाख के करीब लोग जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। तो मैंने फिर उसको कहा कि मैंने कहा इस तरह के बेटा ये हालात हैं, लोग इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पास वही होंगे जिनके पल्ले कुछ सच होगा, जिन्होंने वाकई मेहनत की होगी, वाकई पढ़ा होगा, वही पास होंगे। डोंट वरी, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं, आपका कंपटीशन बहुत कम है। ये सारे के सारे फजूल लोग हैं जो अप्लाई करते जा रहे हैं, पता ही नहीं जाना किस तरफ है, डायरेक्शन क्या है, बस अप्लाई कर दो फटाफट, शायद तुक्का लग जाए। तो तुक्का कभी नहीं लगता पुत्र, याद रखना। जो लोग इन वैकेंसीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सारे के सारे एंड पे जाके यही कहेंगे जनाब सिफारिश चल गई है जी, और रिश्वत चल गई है जी, वो पाकिस्तान में होता ही ऐसे है जी, हमारी सिफारिश नहीं थी। हालांकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अभी भी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर वो फलां कर दे जी, मैंने तैयारी करनी है जी, मुझे कोई एक बुक बता दें जी। तो इस तरह पुत्र नहीं होता। ये एक ऐसी गेम होती है जिसमें आप लोगों ने कई माह से, कई साल से हिस्सा लेना होता है और उसको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं कमिटमेंट के साथ, और बहुत गरीब लोग भर्ती होंगे, याद रखना। उनसे जाकर पूछना कितने पैसे दिए हैं, कोई पैसा नहीं चलता, मेरिट पे काम होता है। आपके पल्ले कुछ होना चाहिए, जिसके पल्ले सच होगा वो हो जाएगा। उसके बाद जी इसके मराहिल किस तरह से होते हैं, इन मराहिल से आपने किस किस तरह से गुजरना है वो ज़रा गौर से सुन लें जी। आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, उसमें 2 तरह से आपका इंटरव्यू होगा। एक आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू होगा, उसमें उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी उसको कह लो,
वो होगा। उसमें साइकाट्रिस्ट और डॉक्टर्स आपको देख लेंगे कि आपको कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं, कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम तो नहीं। इसके बाद फिर आपका फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगी और फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कुछ तो आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछ ली जाएंगी, कुछ आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछ लिया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको डिपार्टमेंटल ना हो कैसी है, किस तरह से आप काम करते हो, क्या क्या करते हो, आपकी रूटीन क्या है, और आप अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में क्या जानते हो। हल्के फुल्के अंदाज में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं और उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर लिंक भिजवा दें जी, मुझे वीडियो का लिंक भिजवा दें। तो मैंने आपको बताया हुआ पुत्र, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं एक वकील हूँ, मेरा चैम्बर है, बहुत से वकला मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कोर्स में जाना होता है, उसके बाद आपके लिए वीडियोस बनानी होती हैं, उनको एडिट करना होता है, चैनल चलाना होता है। मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता। कमेंट्स के लिए भी अभी मेरे पास टाइम नहीं बच रहा कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूं। हाल बता कोशिश करता हूं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको कमेंट्स के जवाब ज़रूर देता हूं। शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, आपका फाइनल इंटरव्यू हो गया, आप सिलेक्ट हो गए। उसके बाद फिर आपके ऑफर लेटर्स और आपके ऑर्डर्स होंगे और देन आपका डिपार्टमेंट खुद मेडिकल करवाएगा। उस मेडिकल से आपकी पे शुरू होगी और आपकी सर्विस शुरू होगी। इस तरह से आप नायब कासद के तौर पे ऑफिस में जॉब करने के लिए अप्लाई करने के बाद जॉब हासिल कर लेते हो। आपकी जॉब इस तरह की होती है, आपकी नेचर ऑफ जॉब ये है कि आपने ऑफिस में काम करना होता है ऑफिसर्स के साथ, ऑफिस बॉय की तरह। ये फाइल वहाँ ले जाएं, वो फाइल वहाँ से ले आएँ, ये काम कर दें, ये काम कर दें। ऑफिस के अंदर ही आपने काम करना होता है एज अ नायब कासद। कासद उर्दू में कहते हैं पैगाम रसां को, पैगाम रसानी करने वाले को, यानी एक जगह से दूसरे का पैगाम लेके जाना और वापस पैगाम लाना। तो इसलिए आप नायब कासद के तौर पे काम करते हो BPS 1 में। तो इसमें आप चांस ले सकते हो जी। बहुत कम पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो भी चांस ले सकते हैं और सारे के सारे बच्चे इसमें आ सकते हैं। कोई कद छाती वगैरह नहीं है। यूनिफॉर्म जॉब नहीं है जी, यूनिफॉर्म के बगैर आप जॉब करोगे। यूनिफॉर्म जॉब जो है, डिसिप्लिन जॉब जो है, उसमें कद छाती नज़र चेस्ट हर चीज़ होती है। आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी जी, ऑफिस में डायरेक्ट आप काम करोगे, सीनियर्स के साथ कुछ मिल के कुछ चीज़ें सीख लोगे, उसके बाद फिर आप काम करना शुरू कर दोगे। आप डायरेक्ट ऑफिस में काम करोगे, कोई ट्रेनिंग आपकी नहीं है। मेल फीमेल दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं जी। इसमें कद छाती वगैरह की कोई अहमियत नहीं है, नज़र की कोई अहमियत नहीं है, और आप ग्लासेस विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो। आपकी नज़र वीक भी हो तो चल जाएगी। आपकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, गौर से सुन लीजिए। आपकी पोस्टिंग्स इस्लामाबाद में DG के ऑफिस में हो सकती हैं, डायरेक्टर जनरल FIA। तो आपके जो जोनल हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे हो सकती है, जोन पंजाब में हो सकती है, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, GB, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वफाकी महकमा है जी, वफाक में काम करते हैं आप ऊपर बैठ के, तो इसलिए आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जॉब मिल सकती है। अमूमन घर के नज़दीक आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि आप घर भी लुक आफ्टर कर लें और जॉब भी कर लें। आपकी पोस्टिंग किसी इन्वेस्टिगेशन FIA के हेडक्वार्टर में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग कहीं ऑपरेशन हेडक्वार्टर FIA में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग किसी एयरपोर्ट पे हो सकती है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यानी जहाँ जहाँ FIA काम करता है वहाँ वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है और आपको अमूमन घर के नज़दीक या उसी शहर में लगाया जाता है जिस शहर में आपकी रिहाइश होती है। तो इस तरह से आप काम करते हो। अब आप अपने सवालों के जवाब गौर से सुन लें। बहुत से बच्चे आप में से कह रहे होते हैं कि सर वो जो नोट्स आपने बनाए हैं वो फ़लाँ है जी, फ़लाँ है, मुझे आधे नोट्स दे दें, मुझे हाफ़ पैकेज दे दें। तो इस तरह के आपके बहुत से सवाल होते हैं। तो देखिए वो कोई हाफ़ पैकेज इस तरह नहीं है, वो सारे का सारा एक मुकम्मल मैंने सेट क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उसमें कुछ बुक्स शामिल है, मैंने आपको बताया था 15 से 20 बुक्स हैं। उसके बाद कुछ नोट्स हैं और मुकम्मल गाइडलाइन आपको दी गई है कि आपने करना क्या है, फिज़िकली कैसे करना है, मेंटली कैसे करना है, किस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। आपको किसी एकेडमी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठ के आप आसानी के साथ वो सारी चीज़ें कर लोगे। अच्छा, ये नोट्स जो हैं ये याद रखिए गवर्नमेंट की हर जॉब के लिए मौजू हैं। MCQs का जो भी इम्तहान होगा, 1 पेपर 100 का सिंगल पेपर, उसके लिए ये नोट्स कार आमद हैं। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर CSS के लिए भी ये कारआमद होंगे। तो देखिए CSS के लिए 50% तक तो कारआमद है कि क्राइटेरिया कैसे है, करना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, वगैरह वगैरह। लेकिन CSS एक मुकम्मल डिफरेंट टॉपिक है। उसके ऊपर को 60 से 70 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 600 आपने कंपलसरी होते हैं, आपके 600 आपने इलेक्ट करने होते हैं। तो इस तरह से 1200 नंबर का वो अलग से एक पूरे का पूरा कंपटीशन का एग्ज़ाम है। उसमें हर पेपर में एक पैटर्न होता है और हर सवाल में एक टेक्निक होती है। किस तरह से आपने सवालों को हल करना है, किस तरह से नंबर लेने हैं। एक एक नंबर में 10-10 लोगों की ज़िंदगी का फैसला हो रहा होता है। उसमें भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं CSS के ऊपर, वो आप देख सकते हो। बहुत से बच्चे मेरे साथ तैयारी शुरू कर रहे हैं CSS की और करते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे तैयारी करके जा चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग भी तैयारी कर सकते हो। क्या ये सर नायब कासद की मुस्तकिल जॉब है? जी बिल्कुल परमानेंट जॉब है जी। दूसरा सवाल, क्या सर ये यूनिफॉर्म जॉब होती है? नहीं जी, ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। क्या हम फर्दर प्रमोट हो सकते हैं? बिल्कुल जी, आप फर्दर प्रमोट हो सकते हो।
क्या हम आइंदा और फर्दर एग्जाम दे के भर्ती हो सकते हैं, मजीद आगे तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप तरक्की कर सकते हो, आगे इम्तहान दे सकते हो, CSS कर सकते हो, PCS कर सकते हो, FIA के ही एग्जाम दे सकते हो और फर्दर आगे जा सकते हो। क्या हम इसी डिपार्टमेंट में रहते हो तरक्की कर जाते हैं? बिल्कुल जी, आप कर जाते हो। आप साथ साथ पढ़ाई जारी करते हो, तरक्की कर जाते हो। तो इस तरह से आप जो है वो FIA में नायब कासद के तौर पर भर्ती हो सकते हो, बन सकते हो। डिटेल से मैंने वीडियो आपको बता दी। आपने अगर तैयारी करनी हो तो आप मेरे नोट्स खरीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। अपना और अपनी ख़ानदान का, फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।